नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुशामदीद। पंजाब में एयर पंजाब का गलगला है और सब लोग इस पे बहस कर रहे हैं कि 10 अरब रुपए का एक तियारिया ख़रीद लिया गया। हुकूमत कह रही है कि हमने तो ये एयर पंजाब बनानी है, ज़ाती ख़र्चे के लिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं ख़रीदा। एक तवील बहस जारी है और ऐसे लग रहा है कि मरीम नवाज शरीफ की और पीएमएलएन की, और इनके पीछे जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त मेन एडवाइज़र हैं अपनी साहबजादी के, तो उनके सारी गवर्नेंस के ऊपर सवाल पैदा हो रहे हैं। और जब इस किस्म के वाक़यात हों जिसमें फाइनेंशियल एम्बेज़लमेंट हो, करप्शन हो, तो एकदम से ये जो ख़बर है, ये मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो जंगल की आग की तरह फैल जाती। ठीक है, समझ आती है कि करप्शन, एम्बेज़लमेंट एक बहुत बड़ा मसला है और एक जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात है जो ज़ेर अताब है, उसका तो नारा ही करप्शन है और ज़ाहिर है कि उसका सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस भी है। लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो आपकी गवर्नेंस को बता रहे होते हैं, और कि आप कैसे व्यू कर रहे हैं, विजन कर रहे हैं अपने सूबे को चलाने के लिए। और एक बहुत ही अहम और हसास मसला है, और वो है पाकिस्तान में और ख़ास तौर के ऊपर पंजाब में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का। और फिर ये जो बलूचिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं कि मिसिंग पर्सन्स की एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो रही है, ये भी इंडिकेटर है। पिछले हफ्ते मिले थे दो सीएम बलूचिस्तान के और पंजाब के, तो और उसमें बहुत खैर सगाली का इजहार किया गया और ताउन की पेशकश की गई। लेकिन जो हुक्मरानी है बलूचिस्तान की और सूबा पंजाब की, यानी वो जो हुक्मरान है वो बिल्कुल एक ही अंदाज में चला रहे हैं। और ये सिर्फ हम एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे। आप अगर पूरा टेम्पलेट देखें इंतज़ामी तौर के ऊपर, जो तब्दीलियाँ बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी की क़यादत में वो वहाँ की हुकूमत कर रही है, और आज ही जो है उन्होंने नए पुलिस ऑफिसर्स तैनात किए। ज़ाहिर है कि ये वो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो लेवीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं और वहाँ पे पुलिस के एरिया के अंदर आ गए हैं, और नए नए पुलिस के डिपार्टमेंट और सीटीडी हो गई है वहाँ पे बहुत पावरफुल। और पंजाब के अंदर मरीम नवाज शरीफ ने सेफ पाकिस्तान का एक विजन दिया था, और ये खासा मिलता जुलता है। फिर उसके तहत जो है वो सीसीडी जो पंजाब बनाया, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये जो अभी बलूचिस्तान में ग्रेजुअली हुकूमत इनिशिएटिव लेती जा रही। आज हम करेंगे इसके ऊपर तफसील से बात, और दोनों सूबों के अंदर मुमासलत क्या है, और ये कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और इससे क्या जराइम रुकते भी हैं कि नहीं रुकते। ये एक लंबी बहस है, आज हम आपके सामने उसकी समरी रखेंगे। और जब मिसिंग पर्सन्स की बात हो तो वो हम बीबी हुरी का जिक्र करना कैसे भूल सकते हैं, जो अपने 2012 में मिसिंग होने वाले बेटे गुल मोहम्मद की तलाश में थी, और वो इस दुनिया से गुजर गई। और उसके ऊपर सोशल मीडिया पे जाहिर है कि एक बड़ा ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है। और बीबी हुरी, ये जो बलूचिस्तान के अंदर एक पूरा फिनोमेनन चल रहा है, उसका एक इजहार था। और वो आप उसको सिंबलाइज कर सकते हैं कि वहाँ पे सूरत हाल क्या थी। एक बूढ़ी माँ, और 2012 से जो है वो सड़कों के ऊपर। वैसे तो बहुत सारे मिसिंग पर्सन्स हैं। मामा कदीर जो हैं उनकी वफ़ात हो गई अपने प्यारों को तलाश करते करते, और जो जिनके प्यारे थे उनको मदद करने के अंदर। लेकिन ये एक मसला जो है एक बड़ा गंभीर मसले के साथ भी जुड़ा हुआ है, और वो ये
कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो, जहाँ पे इंसर्जेंसी हो, वहाँ रियासत का और ख़ास तौर के ऊपर जो सिक्योरिटी के इदारों का एक रवैया है, वो बन जाता है कि आपने जो भी काम करना है, आपको तो खुली इजाज़त होनी चाहिए। इसको कहते हैं कि आप जो है मुकम्मल प्रोटेक्शन में काम करते हैं और एक्स्ट्रा जुडिशल एक्ट करने की भी इजाज़त होती है और उसके लिए आपकी जवाबदेही नहीं होती। इसको कहते हैं कि इम्प्यूनिटी आपको हासिल है, जो मर्ज़ी करें। और ये जो इम्प्यूनिटी का मसला है, समझा ये जाता है कि इससे आप जो है वहाँ पे इंसर्जेंसी को, वहाँ पे दहशतगर्दी को, बदअमनी को, जुर्म को कम कर रहे हैं। तो क्या ये मुमकिन है? और रियासत और सिक्योरिटी इदारे उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं जब उनके ऊपर कोई हमला हो। और जब हमला हो तो वो फिर करते क्या हैं, चूँकि एक इम्प्यूनिटी उनको हासिल है, तो वो जो सबसे कमज़ोर हैं, जिनको वो मिसाल बना सकें कि अगर ये दोबारा हुआ तो फिर आपका इन जो इंजाम है इतना इबरतनाक होगा, जैसे इन इन ए बी सी डी का हुआ। हम बारखान में, कोयटा में होने वाले पिछले दिनों के वाक़यात का ज़िक्र नहीं कर रहे, लेकिन इसमें एक बड़ा क्रिटिकल एंगल है। वो ये कि पाकिस्तान का और इंडिया का एक पूरा एक हमारा एक लंबी तारीख़ है कन्फ्रंटेशन की। लेकिन अब इंडिया का जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो उसने बलूचिस्तान के ऊपर ख़ास तौर पे नज़र रखी हुई है और जो भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो उसको हाईलाइट करता है। बहुत सारी ऐसी ख़बरें जो आपको पाकिस्तानी मीडिया पे नज़र नहीं आती, वो इंडियन मीडिया पे हैं। और उसके बाद वो कुछ ख़बरें जो हैं मिडल ईस्ट के मीडिया पे और कुछ जो है वो अफ़गानिस्तान के मीडिया पे भी फ़िल्टर होके पहुँच जाती हैं। तो ये वाला जो एंगल है, वो रिपोर्ट कितनी दुरुस्त है, कितनी गलत है और पाकिस्तानी मीडिया उसको क्यों कवर नहीं कर रहा, ये बिल्कुल एक लेजिटिमेट लेकिन एक अलग से बहस है। हम सिर्फ उस पहलू की तरफ वो बात कर रहे हैं जो रियासत समझती है कि एक ये जो इंडिया का पूरी इंफॉर्मेशन ऑपरेशन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चल रहा है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चल रही है और नैरेटिव की जंग चल रही है, तो ये उसका हिस्सा है। और उसमें फिर रियासत को बड़ा आसानी हो जाती है फ्रेम करने में कि यहाँ पे तो फितनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, ये देखें ये सबूत है, और वहाँ पे ये चीज़ें इतना उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ज़ाहिर है कि जब आप इंसर्जेंसी की कैफियत में हो तो जो लोग इंसर्जेंसी के एक्टर हैं, पार्ट हैं, वो भी यकीनन जो आपकी काउंटर इंसर्जेंस फोर्सेस हैं, उनको भी ज़िच करने के लिए अपने प्रोपेगेंडा के ज़रिए, अपने ऑपरेशंस के ज़रिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए और ऐसी चीज़ों से जिससे आपको तकलीफ़ होती है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वो जितने भी जो प्रो इंसर्जेंस सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, हल्के हैं, वो फिर उन इंडियन ख़बरों को हाईलाइट करते हैं। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एंगल है जिसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो इम्प्यूनिटी है, ये बहुत ही एक ऐसा अमल है, और बेशक उसका इन्फ्लुएंस ये वाला एंगल हो, इंडिया का एंगल हो, बाहर का एंगल हो, लेकिन कभी रियासत ने और रियासत के इदारों ने सोचा कि इसका तरीका क्या ये है कि एक इम्प्यूनिटी प्रोवाइड की जाए, और अगर कहीं के ऊपर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स का मामला है, मिसिंग पर्सन्स का, तो उसको कवर अप किया जाए, तो इससे मसला हल हो जाएगा, या इसके अलावा भी कोई इसका कोई हल है? क्योंकि बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी है उसमें कई फैक्टर्स तो होंगे, लेकिन मिसिंग पर्सन्स जो है वो उस एंगर को जो है मज़ीद प्रवोक किए जा रहा है, उसको बढ़ाए जा रहा है। और ये उस वक्त हो रहा है जब वज़ीर आला सरफराज बुगटी कह रहे थे कि ये जो हमने एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर तब्दीली कर दी है, और अब तो जो है बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का
मसला हल हो जाएगा, बल्कि 1 फरवरी से हो जाएगा। अभी तो जनवरी का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, लेकिन वो मामला हल नहीं हुआ। ये देखना पड़ेगा रियासत को कि क्या आप बाहर के प्रोपेगेंडा को अपन से आप प्रोवोक हो रहे हैं, और उससे प्रोवोकेशन के अंदर जो है वो आप इम्प्यूनिटी के ब्लैंकेट को जो है वो मज़ीद जो है बढ़ाते जा रहे हैं, ब्लैंकेट पे ब्लैंकेट उसके डालते जा रहे हैं। लेकिन ये क्या कभी आपको मसले के हल की तरफ लेके जाएगी? चलिए हम बलूचिस्तान से आ जाते हैं और पंजाब की तरफ, जहाँ की गुड गवर्नेंस के बड़े चर्चे हैं। लेकिन ये जो इम्प्यूनिटी का जो मामला है, ये बिल्कुल बहुत जुड़ा हुआ है पंजाब की पुलिस के साथ भी, और मरीम नवाज शरीफ के सेफ पंजाब विजन के साथ भी। अभी 2 रोज़ पहले हमारे दोस्त हैं आबिद हुसैन, अल जज़ीरा इंग्लिश के लिए काम करते हैं। उन्होंने एक बड़ी कमाल की रिपोर्ट की। उससे पहले एक रिपोर्ट जो है वो हमारी एक दोस्त हैं कराची की, उन्होंने जर्मन मीडिया के लिए की, लेकिन वो बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में थी। उसका ज़िक्र शायद, अगर मौका मिला इस नैरेटिव को डिकन्स्ट्रक्ट करते हुए, तो उसका ज़िक्र दोबारा से आ जाए। लेकिन वो रिपोर्ट बड़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट थी, और उन्होंने बताया कि पंजाब में जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स जो हैं, जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के के साथ मंसूब की जा रही हैं, उनकी 900 हुई है 1 साल के अंदर। और पंजाब में जो है वो डाटा मैं आपके साथ सामने शेयर कर रहा हूँ, इसको देखिए। और ये डाटा उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हासिल किया, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन से जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करती हैं। तो उन्होंने पंजाब के बारे में बताया कि 1186 केसेस पर ईयर हो रहे हैं, और पिछले 3 साल के अंदर जो है वो 4500 और कुछ जो इशारिये हैं वो 5000 से ज़्यादा भी बताते हैं। 5000 लोगों का अगर कोई इनकाउंटर है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, ये नेफे में पिस्तौल चलने वाले जो वाक़यात हैं, ये किस जो है मामले की निशानदेही करते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इसी चार्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क पड़ा है क्राइम के अंदर? ज़ाहिर है कि जब आप इतनी ज़्यादा किलिंग कर रहे हो, और ये पूरी एलिजेड है, क्योंकि काउंटर क्राइम डिपार्टमेंट इसको मानता नहीं है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स हैं, वो मुसलसल इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये बिल्कुल उसी पॉलिसी का हिस्सा है जिसको मरीम नवाज शरीफ से पंजाब कहती हैं, और जिसके अंदर जो है इनकाउंटर्स जो हैं, उसको आप कहिए एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं, तो वो उसके अंदर शामिल है। तो उसमें रॉबरीज जो है उसमें डिक्लाइन हुआ है, और तकरीबन 50% हो गया। कार थेफ्ट जो है वो कम हुई है 60%। अच्छा, जो वायलेंट रॉबरी है, यानी पुरतशद्दुद और तशद्दुद का निशाना बनाना, बहुत सारे रेप के वाक़यात भी होते हैं, और पंजाब पुलिस कहती है कि हमारी ज़ीरो टॉलरेंस होती है इस किस्म के केसेस के अंदर। तो वो उसके अंदर भी कहते हैं जी कि एक काफ़ी उसमें फ़र्क आ गया है। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आपके ये जो स्ट्रीट क्राइम और ये रॉबरीज, ये तो कम हो गए हैं, लेकिन क्राइम बिल्कुल अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आप क्या, आप सारे के सारे जो पंजाब के क्रिमिनल्स हैं बस्ता बे के, उनको ख़त्म कर देंगे, और जो भी शक में पकड़ा जाएगा उसको मार देंगे, तो तब पंजाब जो है वो डिटेरेंस हासिल करेगा? तो ये एक बड़ा अहम सवाल है, जिसके ऊपर हम जो है थोड़ा सा जाएंगे थ्योरी के ऊपर। ये कोई ऐसी बोरिंग थ्योरी नहीं है कि आप जो है अभी से इस चैनल को जो है छोड़ना शुरू करें। और ये थ्योरी इतनी मज़े की है कि ये जो पूरे अदाद शुमार के साथ जो गैम्बल करते हैं, और ये शोबदाबाजी हुकूमतें करती हैं, बलूचिस्तान की हो, पंजाब की, सिंध की, या केपी की, तो वो होती क्या है उसमें आपको समझ आ जाएगा। और क्योंकि ये जो क्राइम प्रिवेंशन की ये जो थ्योरी थी ना, ये
डिटेरेंस वाली कि जी कि मारेंगे तो आप जो है क्राइम को ख़त्म कर देंगे। तो ये बहुत पुरानी एक थ्योरी है। तो इसके अंदर जो है कहते हैं जी कि अगर ये सज़ा जो है जुर्म के बाद फौरी हो, सख्त हो और यकीनी हो, तो वो क्राइम को ख़त्म कर देता है। ये थ्योरी है, यानी कि फौरी और सख्त और यकीनी, ये अगर तीन एलिमेंट हों तो क्राइम कम हो जाता है। और इसके ऊपर जो है जैसे जैसे यूरोप में अर्बनाइजेशन हुई, एशिया में, तो ये पॉलिसी पुलिस ने अडॉप्ट की। लेकिन ये वाली जो थ्योरी है कि इंसाफ जो है वो फौरी होना चाहिए, यकीनी होना चाहिए और सख्त होना चाहिए, इसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है कि इससे क्राइम कम होता है। और ये अभी की बात नहीं है, ये 150 से 200 सदी की बात है पुलिसिंग की, मॉडर्न पुलिसिंग की। अब तक की तारीख के अंदर ये कोई रिसर्च का डाटा नहीं बताता कि ये सपोर्ट नहीं करता कि इससे क्राइम कम होता है। और ये भी कि ये जो अ, फांसी की सज़ा से भी अगर क्राइम कम होने होते तो ये जो है वो बहुत पहले जो है दुनिया से ये क्राइम ख़त्म हो चुके हुए होते। उसकी वजह ये है कि ये जो क्रिमिनल का माइंडसेट है और जो रिसर्च शो करती है कि वो बड़ा इम्पल्सिवली एक्ट करता है, यानी बड़ी जल्दी के अंदर होता है। उसका इमोशनल बैलेंस जो है उस वो उसके अंदर नहीं होता और उसको जल्दी करना होता है। और ये जल्दी की डेफिनेशन हर क्रिमिनल की अपनी होती है, लेकिन इम्पल्सिविटी जो है यानी इम्पल्सिव होना, वो उसका कि मुझे करना है कुछ, वो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और ये हर क्रिमिनल के अंदर है। और जो जल्दी में हो उसको आप कितने लोगों को जो है इम्पल्सिविटी की वजह से जो है आप मार देंगे। फिर दूसरा ये है कि वो जो क्रिमिनल है, वो जिसने इरादा कर लिया है जुर्म करने का, वो बहुत अंडर एस्टिमेट करता है रिस्क को कि उसमें होगा क्या, वो पकड़ा जाएगा, वो मारा जाएगा, उसको गोली चलेगी। तो ये दूसरा करैक्टर है कि वो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करता है। अगर उस वक्त वहाँ पे टारगेट किलिंग चल भी रही है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहें, इनकाउंटर्स कहें, जो भी कहें, तो ये उसको इम्पैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो ऑलरेडी वो रिस्क को जो है वो अंडर एस्टिमेट कर चुका हुआ है, उसको इग्नोर जहन से निकाल चुका हुआ है, वो बस इम्पल्सिव है कुछ करने के लिए। कि और फिर ये भी एजम्पशन होती है एक हर क्रिमिनल को कि मैं तो बहुत चालाक हूँ, मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो पकड़ा ही नहीं जाऊँगा, मैं तो बड़ी सफाई से काम कर रहा हूँ। ये जो फ़िल्मों के अंदर आप देखते हैं, वो इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो, कि जी कि वो क्रिमिनल बड़ी तेज़ी से, होशियारी से चीज़ों को करता है। और लेकिन पुलिस भी बड़ी शार्प होती है, तेज़ होती है। ये सिर्फ फ़िल्मों के अंदर होता है। बहुत कम केसेस हैं वो कि ये ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान की पुलिस इतनी एफिशिएंट हो, उसके पास इतनी स्किल हो, चीज़ों को इतने व्यू से देख सकती हो, इन्वेस्टिगेट कर सकती हो। तो ये एक बड़ा क्रिमिनल के जहन के अंदर होता है। और ये जो है थ्योरी बिल्कुल क्रिमिनल का जो करैक्टर है, ये जो कहते हैं कि डिटेरेंस के जुर्म की बुनियादी थ्योरी यही है जिसकी थ्योरी की बात कर रहे हैं, जो बेस्ड है इनकाउंटर्स को सपोर्ट करती है और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को। वो आपका क्रिमिनल का करैक्टर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उससे आपको ये तो हो सकता है कि आप जो है वो कोई सियासी हुकूमत और पुलिस ये तासुर देने में कायम हो जाए कि हमने ये जराइम को कम कर दिया। ज़ाहिर है कि जब जुर्म हो रहा है, जो जुर्म मुजरिम पकड़े गए हैं, वो हैं या नहीं हैं, तो आपने उनको मारा है, उनको कानून के तकाज़े पूरे नहीं किए, तो वो क्राइम तो कम होगा, क्योंकि मुजरिम कम हो गए। लेकिन क्या वो नए मुजरिम पैदा करना बंद कर रहा है या नहीं? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन हुकूमतों को जो है इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, पाकिस्तान में और पंजाब में अभी ख़ास तौर के ऊपर, इनको अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी चाहिए। इनको ये चाहिए कि हम सेफ पंजाब, और ये क्राइम का ग्राफ नीचे आ गया। और ये उन्होंने ये पूरी की पूरा जो अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, आप उसे पढ़ें। वो बता रही है कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। और इसमें जो है
चांसेस नहीं है। और इसमें रिपोर्ट के अंदर ये भी है, और इसके अलावा भी आप इसको सर्च कर सकते हैं कि जब ये आपकी डिटेरेंस आपने कम करनी ही करनी होती, और ये होती कैसे है कि आपने एक दौर में एक पॉलिसी बना लीजिए कि अब हमने इनकाउंटर करने, अब हमने मार देने, अब आपने कहा जी कि सारे मर गए, आपका बस्ता बे खाली हो गया, आपकी का रिकॉर्ड खाली हो गया, आपने कहा जी लो जी कपड़े झाड़े पुलिस ने, और जो कुछ करना था उसने वो कर लिया। अब कहते हैं जी कि हम रिलैक्स करेंगे, जुर्म तो ख़त्म हो गया। लेकिन वो क्रिमिनल का माइंड सेट है, वो जो इम्पल्सिव है, जो रिस्क को अंडर एस्टिमेट करता है, और जो ये समझता है कि उसके पास वो दिमाग है जो उसको नहीं पकड़ने देगा, वो तो पैदा होता रहेगा। वो कैसे पैदा होता है, वो इम्पोर्टेंट है। वो पैदा होता है रियासत के इन्हीं रवैयों से जो सपोर्ट करती है ऐसे एक्स्ट्रा जुडिशल एक्ट्स को। जो गवर्नेंस तो अ, ऐसे करती है कि आप हर चीज़ को एलिमिनेट करते हैं, क्राइम ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म करते हैं। ये अप्रोच सबसे वीक, इम्पल्सिव, जैसे इम्पल्सिव क्रिमिनल है, ये सब इम्पल्सिव गवर्नेंस भी होती है कि आपने जल्दी जल्दी करना है, और पीटीआई का आपने तोड़ करना है, आपने पीपल्स पार्टी का तोड़ करना है, मैंने पीएमएलएन का तोड़ करना है, मैंने बाप वालों का तोड़ करना है, मैंने उसका तोड़ करना है। ये वो वाला जो रवैया है, ये एक बड़ा डेंजरस एक रवैया, इम्पल्सिव गवर्नेंस जो है पीछे है। वो बलूचिस्तान के अंदर भी है, और बलूचिस्तान में उसके रीजंस और हैं, और पंजाब के अंदर रीजंस और हैं। उधर इंसर्जेंसी है, उधर कॉन्फ्लिक्ट है। पंजाब में एक पॉलिटिकल चैलेंज है पॉपुलैरिटी का, और उस पॉपुलैरिटी का जो चैलेंज है उसको आप मीट करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं उन इम्पल्सिव गवर्नेंस के हथकंडों के लिए जो जल्दी से जल्द आपको पॉपुलर बना दें। लेकिन क्या हुकूमतें इसमें जो है वो कामयाब होती हैं? अगर ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का सिलसिला और ये इनकाउंटर्स का, ये पाकिस्तान में कोई नया नहीं। अगर ये इससे कम होना होता तो पाकिस्तान जो है वो अब बड़ा महफूज होता। और पाकिस्तान अभी भी दुनिया के उन ममालिक में है, अभी भी इन सारे से पंजाब के मंसूबों के बावजूद, जहाँ पे हाईएस्ट क्राइम रिपोर्टिंग रेशो है दुनिया। इसका मतलब है कि मसला कहीं और है। और एक थ्योरी और है, पहले आपको हमने डिटेरेंस वाली बताई, तो लेकिन ये भी एक मज़े की थ्योरी है। इसको कहते हैं जी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी की एक थ्योरी है। पॉलिटिकल इकोनॉमी आप समझते हैं कि हर जुर्म के की एक अपनी डायनामिक्स है, उसकी एक कॉस्ट है, उसका एक वैल्यू है। तो उसमें क्विक रिजल्ट जो है वो पुलिस को भी चाहिए होते हैं, और इनकाउंटर्स जो है वो मैट्रिक बन जाते हैं, यानी मियार बन जाता है कि ये आपकी कारकर्दगी है और आपने इतने लोगों को मारा है। और ये आप फिल्मों में देखते हैं, इंडिया की फिल्मों में ख़ास तौर के ऊपर, और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को इतना अप्रिशिएट करते हैं कि आपके जज्बात को तसल्ली होती है कि जी वाह वाह वाह, देखो मुजरिम को मार दिया। आप चीज़ों को उस वक्त बाइनरी में देख रहे होते हैं, आप उसको ब्लैक एंड वाइट के अंदर देख रहे होते हैं, क्योंकि वो फिल्म है। फिल्म के अंदर जो है वो केस इस तरीके से बिल्ड किया जाता है कि एक गिल्टी है, और एक जो है उसको गिल्ट को ख़त्म करने वाला, उसके जुर्म को ख़त्म करने वाला है। ज़िंदगी के मामलात और ये जुर्म, अगर आपने उसको कम करना है, दुनिया में जुर्म मुकम्मल तौर पे कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंसान की फितरत और नफ्सियात के साथ जुड़ा हुआ मसला है। उसको आप मिनिमम कर सकते हैं, और ये उसके लिए और तरीके हैं। और ये जो थ्योरी है, ये मैट्रिक्स बन जाती है, और उसमें आप पुलिस फिर करते क्या हैं? आप समझते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग वाले जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, और इनकाउंटर वाले, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, जहाँ भी हो, कि वो बड़े ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं? बलूचिस्तान पे इम्प्यूनिटी की जिक्र कर रहे हैं हम। इम्प्यूनिटी फिर मैं आपको बताऊं कि आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, आप जो मर्ज़ी एक्स्ट्रा जुडिशल कानून से मावरा इकदाम करते फिरें। और ये ये जब आप एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करते हैं,
तो आपको भी एक ब्लैंकेट चाहिए होता है। उस ब्लैंकेट क्या है, इम्प्यूनिटी का तो है ही है, लेकिन उसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है कि उसमें आप फैब्रिकेशन करते हैं। पुलिस जो है वो दुनिया की जहाँ पे इस तरह के वाक़यात हों, वो फैब्रिकेशन करती है अपने दावे को साबित, क्योंकि उसने अपनी परफ़ॉर्मेंस को दिखाना है। अब ये जो दादोशुमार हमने दिखाए थे, क्या कभी उसको किसी ने चैलेंज किया? कभी किसी ने उसको प्रोब करने की कोशिश की? क्या कभी पंजाब हुकूमत ने इसको इन्वेस्टिगेट करवाया कि ये वाक़ई डाटा ठीक है, असल में हुआ क्या? और कोई केस स्टडी के तौर पे 4-5 केस जो हैं, वो देखा हो कि यार ये सही भी हुए कि गलत हुए? तो फैब्रिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसमें होता क्या? जैसे बलूचिस्तान के केस में अब मिसिंग पर्सन्स की जो के तहफ़्फ़ुज़ की तंज़ीमें हैं, उनके लिए आवाज़ उठाने वाली तंज़ीमें हैं, वो बार बार ये कह रही हैं कि जी ये मिसिंग पर्सन्स को जब भी कोई बड़ा वाक़या होता है, वो उनको मार देते हैं और शो करते हैं कि मिलिटेंट्स हैं। अब ये उनका दावा है, लेकिन हम उस दावे को एक मफरूज़े के तौर के ऊपर ले रहे हैं, और मफरूज़ा जो है अब हम उसको पंजाब के ऊपर लेके आते हैं। और वो ये है कि इसमें टारगेट करते हैं जो मार्जिनलाइज ग्रुप। मिसिंग पर्सन मार्जिनलाइज हैं, ज़ाहिर है कि कैद के अंदर है। तो फिर ये क्या होता है कि आप स्टिग्मा करते हैं कि ये अच्छा, ये वाले जो बस्ती वाले हैं, ये जो जिप्सीज हैं, इनके अंदर क्राइम की ज़्यादा है, और ये चूँकि इनके ख़ानदान का भी है, तो अब या ये कमज़ोर है, तो आप उसके जुर्म को टारगेट करते हैं। गरीब आदमी जो भी पहले पकड़ा जाएगा, तो उसको आप धर लेंगे और उसकी बलि चढ़ा देंगे। और वो जो मैं आपको लाहौर वाले हैं तो मिसाल दे दूं कि बंद रोड का एक मज़दूर किसी जुर्म में पकड़ा गया, उसको तो सज़ा हो जाएगी, वो जुडिशल हो प्रोसेस से हो या एक्स्ट्रा जुडिशल से हो। लेकिन जो गुलबर्ग और डीएचए वाला है, वो उसका केस भी चलेगा, लंबा भी चलेगा, और जल्दी ज़मानत पे भी आ जाएगा। ये जो डिस्पैरिटी है, इसको कहते हैं कि आप फिर डाटा को बेहतर करने के लिए फैब्रिकेशन होती है। तो आपके ये पुलिस के रिकॉर्ड को ज़रूर चेक करें। उन थानों का क्राइम प्रिवेंशन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा जहाँ वो होते हैं गरीब आबादियों के करीब, क्योंकि अमीर को पकड़ना, उसके वक्त तो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें भी आ जाती हैं, मीडिया भी आ जाता है, सियासतदान भी आ जाते हैं, गरीब के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा, उसको कोई इम्प्यूनिटी नहीं है, उसको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो वो आप फिर मार्जिनलाइज कमज़ोर लोगों को टारगेट करते हैं। ये उस वक्त होता है जब एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग चल रही होती है, इनकाउंटर चल रहे होते हैं। और ये कि उसमें कोई ये पूछे कि आपकी इन्वेस्टिगेशन की स्किल किस लेवल की है, पंजाब पुलिस की, सिंध की, बलूचिस्तान की, केपी की, तो आपको वो पता चल जाएगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पढ़ के कि उनमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या ज़ुबान है, कितना प्रूव किया है, क्या एविडेंस है, और कैसे। ये तो हमने देखा हुआ है बहुत सारे मामलात के अंदर। हाँ, वो पीटीआई के बड़े मज़ाहिया केस हुए जिन लीडरों को सज़ाएं सुनाई गई, और बहुत सारे सियासी मामलात में मियाँ साहब के साथ तो खुद ऐसा हुआ है, पीएमएलएन के लीडरों के साथ, अभी जावेद हाशमी इनके दामाद के साथ जो हो रहा है, वो तो सियासी केस इसलिए जहन में आ गए। लेकिन अगर आप किसी दो रिपोर्ट्स को ज़रूर देखें, अगर आप एक अच्छे क्रिटिकल थिंकर हैं और चाहते हैं क्रिटिकली देखें, दो रिपोर्ट्स आप देखें जो एक मार्जिनलाइज गरीब आदमी, लो इनकम बंदे के ख़िलाफ़ किसी जुर्म के अंदर हुई हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उठाएं। और दो रिपोर्ट्स जो सिर्फ नमूने के तौर पे उठाएं, जो किसी थोड़े से अमीर आदमी ने, जिसके पास पैसा है, कनेक्टिविटी है, दोनों की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उठा। जुडिशल प्रोसीडिंग में तो जा ही नहीं रहे, वो भी इतनी फ्लॉड है, वो भी इतनी क्या कहिए कि उसके लिए तो अल्फाज कहते हुए डर लग रहा है कि वो बायस्ड है और करप्ट है, कि आप पूरे जुडिशल प्रोसेस को ही देख के आप उसके ऊपर लानत भेजें। तो जहाँ पे ये जो सारे मामलात हैं, उसमें आप कैसे उसको कर सकते हैं, ठीक कैसे करें। दुनिया में ये बड़ा सब्र आजमा काम है, क्राइम प्रिवेंशन जो है, उसके अंदर आपको
प्रॉब्लम ओरिएंटेड जो है पुलिसिंग करनी पड़ती है। ये हम स्लाइड आपको हम दिखा रहे हैं, ये सिर्फ मिसाल के तौर पे, वरना पुलिस वाले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। और आपने जो हॉट स्पॉट्स की पुलिसिंग करना पड़ती है, फोकस करना पड़ता है, और कम्युनिटी इंगेजमेंट करनी पड़ती है। और कम्युनिटी इंगेजमेंट के बगैर तो क्राइम ख़त्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छी कम्युनिटी इंगेजमेंट के बगैर आपके पास ना इंफॉर्मेशन होगी, तो आपको कोई भी गलत इतला दे के किसी को भी फ्रेम कर सकता है। और ये जब एक्स्ट्रा जुडिशल मामलात होते हैं, तो उसके अंदर सबसे वीक जो होती है वो आपकी इंटेलिजेंस होती है। और ये जब इम्प्यूनिटी में आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में ऑपरेट कर रहे हैं, और आप एक्स्ट्रा अबव द लॉ जो है वो काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वो नुकसान है, वो कम्युनिटी का ट्रस्ट लूज़ हो जाता है। और आपकी इंटेलिजेंस बेस ही कम्युनिटी पे करती है। आपके पास कोई हवा के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आप समझते हैं ना कि आपके आलात, ये फ़ोन, ये बग कर लेगा, ये इतने इफेक्टिव नहीं होते। सबको पता है, क्रिमिनल्स को भी, इंसर्जेंट्स को भी, कि चीज़ें कैसे जो है वो होती हैं। फिर ये बहुत सारी मिसालें हमें फ़िलिपीन में, ब्राज़ील, ये पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, ये उन ममालिक के अंदर हैं जो वही तरीके अख्तियार कर रहे हैं जो पाकिस्तान में पंजाब करता है, बाकी सूबे भी करते हैं। तो वहाँ पे क्राइम अभी भी ज़्यादा है इन मुल्क। और एकदम से ये क्राइम कम होता है जब ये ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद एकदम से जो है वो ऊपर आता है। और जिन मुल्कों के अंदर जो है वो यूरोप के बेशतर ममालिक हैं, जापान है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बरतरी है। तो वो आप उसमें देखेंगे कि उन्होंने ये ग्रेजुअली अचीव किया है, और वही जो फंडामेंटल्स हैं, उन्हीं को जो है वो फॉलो किया। पंजाब का हमने ज़िक्र कर लिया, और हम चाह रहे हैं कि बात को अब समेटें, और इस बात के ऊपर कि पेशावर हाई कोर्ट ने अ, एक साल पहले, एक साल से अभी तो ज़्यादा हो गया, एक फ़ैसला दिया था। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि वो आपके सामने आखिर में पेश करूँ। वो एक बेंच था, जो चीफ जस्टिस एस एम अतीक शाह, जस्टिस सैयद इरशाद अली, जस्टिस साहबजादा असदुल्ला, जस्टिस मोहम्मद एजाज खान और जस्टिस सलाउद्दीन। और उन्होंने उस फैसले में कहा था, पेशावर हाई कोर्ट ने, कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो है, और ये जो स्टेज्ड एंड फेक इनकाउंटर्स हैं, और ये जो इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस हैं, यानी जबरी गुमशुदगियां हैं, ये रूल ऑफ लॉ के साथ एक बहुत ही खुला और नंगा मजाक है। इससे जो है पब्लिक कॉन्फिडेंस, आम आदमी का एतमाद, और उस वो ख़त्म होता है कानून के ऊपर, रियासत के ऊपर। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटेड फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी नफ़ी है। इसके बाद मेरा ख्याल है कि इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल एक और नए मौजू के साथ।